प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो बना रहे हैं औरतों के गर्भ स्थापन के लिए। तो देखिए, मैं आज के लिए फिर 5 दवाई आपके लिए शेयर करूंगा। तो देखिए, जो स्त्री जीरे और सफ़ेद फूल के सरफों के साथ पारस पीपल के डोड़े को पीसकर पीती है और पत्त से रहती हुए अवश्य पुत्र जनती है। यानी जो सरफों का बोलते हैं, इसको हम झोझरू भी बोलते हैं, जिसके बुहारी वगैरह बनाते हैं। और आषाढ़ मास में ये पेड़ ज़्यादातर उगता है नया। वैसे ये 12 मास भी रह सकता है किसी सड़क के किनारे या किसी सील की जगह में, लेकिन खेतों में और बिना पानी लगे खेतों में ये आषाढ़ में उगता है और ये क्वार कार्तिक तक, जब तक खेती नहीं बोती है, उसमें रहता है। तो इसको झोझरू या सरफों का बोलते हैं। ये लाल फूल का और सफ़ेद फूल का होता है, 2 प्रकार का। तो इस दवाई में जो बात आ रही है वो है सफ़ेद फूल के सरफों के। यानी जो स्त्री जीरे और सफ़ेद फूल के सरफों के मध्य साथ पीपर यानी पारस पीपर के डोड़े को पीसकर पानी में, और वो पानी के साथ इसको निगलती है, ऋतु स्नान के 3 दिन बाद उसके अवश्य पुत्र होता है। कहने का अर्थ यह है। अब दूसरी जो दवाई बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि जो गर्भवती स्त्री ढाक के एक पत्ते को दूध में पीस कर पीती है, यानी ढाक के एक पत्ते को गर्भवती होने के बाद दूध में पीस कर पीती है, उसके बलवान पुत्र होता है। और ये इसके पत्ते को आप 3 दिन लें। गर्भवती होने के बाद ढाक के पत्ते को, यानी बछड़े वाली गाय के दूध में पीस करके और दूध से ही पी में, सुबह सुबह बिना कुछ खाए ढाक के पत्ते को एक को और 3 दिन लगातार लें तो अवश्य पुत्र होगा। अब आती है कि कांच यानी कोंच की जड़ मिल जाती है। जो तालाबों के किनारे या बाग में या किसी किसी के घर में कोंच की बेल उगा भी सकते हो आप, बीज ला करके पंसारी पैसे। आषाढ़ में इसको बो दो और फिर इसकी 1-2 महीना में जड़ बन जाती है। तो यानी कोंच की जड़ और या अथवा कैथ का गूदा अथवा शिवलिंग के बीजों को दूध में पीसकर पीने से गर्भवती स्त्री अवश्य और 100% पुत्र को जन्म देती है। यानी मैंने 3 चीज़ बताई हैं। या तो कोंच की जड़ होनी चाहिए, या कैथ का गूदा, कैथ के पेड़ का जो छाल होती है वो गूदा, अथवा शिवलिंगी। तो शिवलिंगी बाज़ार में मिल जाती है पंसारी के यहाँ, उसको ले आइए आप। उसमें से कम 15-16 बीज निकाल लीजिए और उसको ऊपरला जो उसका खोखला होता है उसको उतार दीजिए, और बछड़े वाली जो गाय होती है देसी, उसके दूध में पीसिए और फिर एक बीज उसमें साजा गेर लीजिए लेते समय, और इसको गाय के दूध से 1 गिलास से सुबह सुबह लें, और इसको भी आप 3 दिन लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पुत्र का ही जन्म होता है। अब आ रही है साहब आपके लिए 3 दवाई मैंने बता दी हैं। चौथी दवाई बता रहा हूँ मैं कि विष्णु कांता की जड़ अथवा शिवलिंगी के बीज जो स्त्री पीती है वह हमेशा पुत्र को जन्म देती है। यानी विष्णु कांता बोलते हैं एक नीले फूल की एक जड़ी होती है जिसकी बेल चलती है, और उसमें मटर की जो फली आती है ऐसी उसमें फली आती है, और उसमें जब पक जाते हैं काले बीज निकलते हैं।
तो इसको विष्णुकांता बोलते हैं। ये घरों में लग जाती है और बहुत बड़ी बेल छा जाती है और एक बार लगने के बाद ये 20 साल चल जाती है। तो ये शुभकारी भी है, अनेक दवाइयों में भी काम आती है, सुगंध देने वाली भी है। इसको भी आप घर पे बो सकते हैं। तो इससे भी पुत्र प्राप्ति का अच्छा उपाय है। इसमें 2 चीज़ बता रहा हूँ मैं साथ में, विष्णुकांता की जड़ या शिवलिंग के बीज, यानी वही है कि दूध में पीजिए आप, पीस करके गाय बाड़ी बछले के में, तो अवश्य पुत्र होगा। इसको भी आप 3 दिन लीजिए। अब आपके लिए एक उपाय छोटा सा मैं और बता रहा हूँ कि मोर के जो पंख होते हैं उसमें जो नीली नीली होती है उसको निकाल लीजिए और उसकी गुर में उसको रख लीजिए अंदर, छोटी छोटी गोली बना करके। और इसको आप जब गर्भ रह जाए, यानी 1-1.5 महीना का, तो 3 दिन इसको एक एक गोली करके 3 दिन इसको निगल लें। साजा जाना चाहिए वो पेट में, गोली को चबाएं नहीं, साजी पानी से निकल जाए, यानी गुर में उसको अंदर रख दें। चांद के अंदर जो नीली नीली धाप होती है उसको निकाल लें काट करके कैंची से, उसको गुर में रख दें और फिर गुर की गोली बना लें और निकल जाए उसको। ये आपको 3 दिन लेना है, तो इसको भी लीजिए आप। तो ये अवश्य पुत्र प्राप्ति के उपाय हैं। 5 उपाय बताए मैंने आज, बहुत ही उत्तम है और सरल है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।